और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ किताबों में से एक है। बहुत ही शानदार किताब है, बहुत सोच समझ के लिखी गई है और बहुत कुछ सोचने समझने को मजबूर करती है। हेलो गाइस, मैं तो ये मेरे पापा है। मैं बुक्स के बारे में बात सुनूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विज्ञान पर, जहां मैं किताबों से जुड़े बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूं। और ये मेरी बेटी है प्रणीता, और आज के वीडियो में ये ज़िद करके मेरे साथ आ गई है और देखते हैं ये वीडियो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा पूरा। और आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं उन किताबों के बारे में जिन्हें मैंने 2022 में पढ़ा, और उनमें से भी खासकर उन किताबों के बारे में जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ में साझा करना चाहिए। तो ये जो किताबें मैं आप लोगों के साथ में साझा करूँगा, मुझे बताइएगा कि ये किताबें आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सफ़र। अभी मेरा बारी। पहली किताब है मानव कौल जी की बहुत दूर कितना दूर होता है। ये इनके द्वारा 2019 में की गई यूरोप यात्रा का यात्रा वृतांत है, और एक तरह से ये काल्पनिक यात्रा वृतांत है, क्योंकि मानव कौल जी जिन जिन जगहों पर गए थे, जिन लोगों से मिले थे, उन्हें हुबहू वैसा का वैसा ना लिखकर वो उस समय क्या फ़ील कर रहे थे, उन्होंने उनके अंदर क्या घटा, इस चीज़ का इन्होंने इस किताब में बहुत जिक्र अच्छे से किया है। और बहुत सुस्त किताब है और बहुत ताजगी भरी भी है। और ऐसा यात्रा वृत्तांत इससे पहले आपको शायद हिंदी साहित्य में पढ़ने को नहीं मिला होगा। तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड किताब है और मुझे ये किताब पढ़ के बहुत मज़ा आया था। दूसरी किताब है सुषमा गुप्ता जी की तुम्हारी पीठ पर लिखा मेरा नाम। ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ का संकलन है, और ऐसी कहानियाँ मैंने पहले हिंदी में नहीं पढ़ी। और जिस लेवल की राइटिंग में इनकी मैच्योरिटी है, मुझे जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ये इनकी पहली किताब थी। बहुत अलग तरह की लैंग्वेज है, बहुत अलग तरह की कहानियाँ हैं, बहुत अलग तरह के किरदार हैं। आपको पढ़कर बहुत मज़ा आएगा, और मेरी तरफ से ये किताब आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है, और ये किताब पढ़कर मैं तो बहुत शौक हुआ था। अगली किताब है उषा प्रेमवदा जी की 55 खंबे लाल दीवारें। ये कहानी है एक 33 साल की युवती सुषमा शर्मा की, जिसकी उम्र रहते हुए उसके माता पिता शादी नहीं कर पाए, और अब क्योंकि वो सारे घर की जिम्मेदारी उठाती है तो अब माता पिता उसकी शादी करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। और ये किताब कहीं ना कहीं ये सवाल को खड़ा करती है कि अगर हम हर तरीके से अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं, फिर भी एक जो जीवन साथी की कमी है, क्या वो पूरी हो सकती है? क्या कामयाबी अकेलेपन को भर सकती है? और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ किताबों में से एक है। और अगर आप कोई किताब पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी भाषा बहुत सरल है और बहुत कुछ सोचने को, समझने को, और बहुत मज़ा आएगा आपको ये किताब पढ़ के। अगली किताब है मनु भंडारी जी की महाभोज। ये किताब इस अवधारणा को तोड़ती है कि महिलाएँ सिर्फ परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली कहानियाँ लिखती हैं। ये राजनीतिक विद्रोह का उपन्यास है, और मेरे हिसाब से हिंदी साहित्य में राजनीतिक या सामाजिक विषयों को केंद्र बनाकर जितनी किताबें लिखी गई हैं, उनमें ये किताब प्रथम पंक्ति में स्थान पाने की हकदार है। बहुत ही शानदार किताब है, बहुत सोच समझ के लिखी गई है और बहुत कुछ सोचने समझने को मजबूर करती है। और जो भाषा है वो बहुत सरल तो है, पर हल्का सा व्यंग्य लिए हुए है, इसलिए किताब बोर नहीं करती है, और मेरी तरफ से ये किताब हाईली रिकमेंडेड है। अगली किताब है हरिशंकर परसाई जी की आवारा भीड़ के खतरे। और हरिशंकर परसाई जी के लेखन में जो कटाक्ष और जो व्यंग जिसकी आप उम्मीद करते हैं वो इस किताब में भरपूर है। और इसकी जो प्रतिनिधि जो इसका लेख है आवारा भीड़ के खतरे, बहुत ही शानदार है। कटाक्ष और व्यंग के लेवल पे तो है ही, पर इंटेलेक्चुअली बहुत सुपीरियर है। और इसमें एक और लेख है जो मेरा बेहद पसंदीदा है कि वो गांधी से क्यों डरते हैं। बहुत शानदार लेख हैं इस किताब के अंदर, और अगर आप परसाई जी के फ़ैन हैं तो ये किताब आप मिस नहीं कर सकते। और वैसे भी अगर आप कटाक्ष और व्यंग पढ़ने के शौकीन हैं तो भी ये किताब आप सबको हाईली रिकमेंडेड है। अगली किताब है राही मासूम रज़ा जी की टोपी शुक्ला। और ये पतली सी किताब है, लेकिन आपको बहुत कुछ सोचने समझने को मजबूर करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि राही मासूम रज़ा जी ने अपनी जो लेखन शैली है या जो अपना जो जीवन है उसका पूरा जो निचोड़ है वो इस किताब में डाल दिया है, और बहुत कुछ सोचने को आपको ये किताब मजबूर करेगी, और मेरी तरफ से ये किताब हाईली रिकमेंडेड है। अगली किताब है मनु भंडारी जी की आपका बंटी। ये एक 9 साल के बच्चे बंटी की कहानी है जिसके माँ बाप का तलाक होने वाला है, और ये उसके ही दृष्टिकोण से लिखी गई है, इसलिए भाषा की कहानी बहुत सरल है।
और क्योंकि एक बच्चे के दृष्टिकोण से लिखी गई है, इसलिए ये दिखाती है कि बच्चे अक्सर बड़ों की दुनिया को समझ नहीं पाते। और ये जो तलाक जैसी चीज़ है, इसको ना तो बच्चे समझ पाते हैं, ना उन्हें कुछ मालूम चलता है कि क्या हो रहा है, और इस पूरी सिचुएशन में उनकी बहुत दुर्गति होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग बागबान से त्रस्त हुए हैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में, तो ये किताब बागबान का एंटीडोट है। और अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं, या आपकी अभी भी नई नई शादी हुई है, या फिर आप अगर अभी बच्चे करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, और मेरी तरफ से ये किताब हाईली रिकमेंडेड है। अगली किताब है भीष्म साहनी जी की तमस। और हिंदी साहित्य में वैसे तो विभाजन पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, मगर उन सभी किताबों में विभाजन को लेकर जो इमोशनल एंगल है उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। लेकिन जो विभाजन के दौरान हिंसा हुई थी उस पर बहुत कम किताबें बात करती हैं। और ये किताब तमस ना सिर्फ हिंसा के बारे में बात करती है, बल्कि हिंसा को होते हुए भी दिखाती है। और भीष्म साहनी जी हिंसा के होने से पहले का जो बिल्डअप है उसे बहुत शानदार तरीके से दिखाते हैं कि कुछ होने वाला है, इसका डर ये इस किताब में आपको देखने को मिलता है। और मेरी तरफ से ये किताब आप सबको हाईली रिकमेंडेड है। अगली किताब है निर्मल वर्मा जी की वे दिन। ये प्राग में रहने वाले एक हिंदुस्तानी छात्र की कहानी है जो पार्ट टाइम गाइड का भी काम करता है, और उसे 3 दिन के लिए एक ऑस्ट्रिया से आई युवती रायना को घुमाने का काम मिलता है। और किस तरह से वो छात्र और रायना 3 दिन साथ में बिताते हैं, ये उसी की कहानी है। और निर्मल वर्मा जी की कहानियों में आप जो कोई भी चीज़ें ढूंढते हैं, जैसे कि मीठी उदासी, अकेलापन और अंतर्मन में उतरने का मौका, वो सब चीज़ें आपको इस किताब में देखने को मिलेंगी। और ये मेरी बेहद पसंदीदा किताब है और आपको इसे पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। तो ये था हमारा वीडियो, और जितनी भी किताबों का जिक्र हमने किया उनमें से आपने कितनी किताबें पढ़ी हुई हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई ऐसी किताब है जो आप 2023 में पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताइएगा, हम भी वो किताब पढ़ना चाहेंगे। और प्रणीता, आप कुछ कहना चाहती हो हमारे व्यूअर्स से? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताइएगा। ये प्रणीता और विकास का चैनल है ना। और बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे आप सबको। हैं